हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 10th की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 4 है। इसके साथ साथ हमने कमेंट्स में देखा कि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 11th और क्लास 12th को भी स्टार्ट करो। सो मैंने डिसाइड किया कि क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने एक टॉपिक उठाया है, चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ साथ विद इन डेज हम क्लास 12th की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देंगे। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो यूनिट नंबर 5 है। इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे। जो कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म। अब a प्लस आयोटा बी फॉर्म होती कौन सी है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल डीपली, कि कितना क्या क्या चीज इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास a प्लस आयोटा बी फॉर्म। ठीक, सबसे पहले ये आयोटा होता क्या है? देखो, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो हम सिंपली बोलते हैं उसके रियल रूट जो होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट। बट क्लास 11th में यहां पर एक और टॉपिक आ जाता है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जब रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए उसको हम आयोटा बोलते हैं। अब क्या है आयोटा? देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। ये ए क्या है? ए एक रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट। आई क्या है? आई एक आयोटा है। ये आयोटा होता क्या है? एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी अभी बताता हूं। ठीक है, आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी के पूरे चैप्टर में हमें यूज करनी ही करनी है। क्या याद रखना है? आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1। अब आयोटा की वैल्यू क्या होगी? आयोटा की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ -1। हमने देखा होगा क्लास 10th में जो आपने यूनिट नंबर 4 पढ़ा था, हमारी एक प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 4 की चल रही है वैसे, उसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसमें रूट की वैल्यू जब हमारे पास -31/4 आई थी, तो अगर आपको पता होगा तो उसमें हम ये बोल देते हैं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब इसी नंबर को अगर हमें लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? √31/2। इस -1 माइनस की जगह क्या लिख देते हैं? आयोटा इन क्लास 11th। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर आपने सबसे पहले क्या याद रखना है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर वहां जाके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करवाता हूं और क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म कौन सी होती है? a इज कॉल्ड एज रियल पार्ट। आयोटा जिसके साथ भी लगा होगा उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और उसके साथ साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1। ठीक है, देखिए जैसे क्या बोलता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक और चीज इसके साथ बता देता हूं मैं। अगर सपोज कर लो हमारे पास सिंपल यहां पे लिखा हुआ है 3। ठीक है, क्या नंबर लिखा हुआ है? 3। और हमें ये बोलता है कि एक्सप्रेस 3 इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी फॉर्म। 3 इज ए रियल नंबर। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि रियल पार्ट इसीलिए होगा या रियल नंबर इसीलिए होगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा है। जिसके साथ भी आयोटा लगा होगा दैट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। अब जैसे 3 हमारे पास एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें मिसिंग है, तो अगर हमें इसी को a प्लस बी आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, हम क्या लिख देते हैं? 3 प्लस 0 डॉट आयोटा। ठीक है, b की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम? 0, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 को ही आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। बट हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको क्वेश्चंस में और क्लियर करने की। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं अभी a प्लस आयोटा बी का ही आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी फॉर्म। आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी क्या याद रखना है? a इज कॉल्ड एज रियल पार्ट एंड आयोटा b इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। पहला क्वेश्चन, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? 5 3 द 15 अपॉन 5, वैसे ही आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होते हैं। ठीक है,
5 1 द 5, 5 3 द 15 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या क्वेश्चन था? 5 आयोटा इंटू माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा। 5 को 3 से किया, 5:3, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो 5:3 क्या होगा? 15 माइनस एज इट इज रहेगा, डिवाइड में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 इंटू 5 भी क्या होगा? 5 ही होगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 5 1 द 5, 5 3 द 15 माइनस 3, वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको टॉपिक में, जब भी आयोटा स्क्वायर होगा तो हमें क्या यूज करना है? -1, सॉरी माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आया? 3। अभी मैंने एक एग्जांपल भी ली थी कि 3 इज ए रियल पार्ट। 3 क्या है? रियल पार्ट। तो अगर ये रियल पार्ट है बट हमें किस पार्ट, कैसा बोला एक्सप्रेस करना है? a प्लस आयोटा बी फॉर्म। किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा बी फॉर्म। a इज कॉल्ड एज रियल पार्ट एंड आयोटा b इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा वाली टर्म इसमें नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? आयोटा डॉट 0 लिखो, चाहे 0 डॉट आयोटा लिखो, बोथ आर सेम। ऐसा नहीं सोचना कि a प्लस आयोटा बी, अगर हम a प्लस आयोटा बी नहीं लिखे, a प्लस बी आयोटा लिखे, वो डिफरेंट होगा, बोथ आर सेम ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अभी मैंने आपको खाली ये बताया कि a प्लस आयोटा बी को लिखते कैसे। अब इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब आपको मैंने बोला कि आपने एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, ये इवन नंबर है। अब ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास, आयोटा क्यूब होता है, तब हम इस केस में क्या करते हैं? बेटा मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आपको आयोटा स्क्वायर मींस इवन नंबर के अकॉर्डिंग देगा। हम इसको ब्रेक कर देते हैं, आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर। बेटा आयोटा वैसे ही रहेगा, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। अगर यही नंबर इस तरह से आ जाए, आयोटा पावर -5, ठीक है, आयोटा की पावर क्या आ जाए? माइनस। ये ऑड नंबर सिखाया मैंने आपको, ये माइनस ऑफ ऑड नंबर सिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नोटेशन, 1 अपॉन आयोटा की पावर 5। जब भी ऑड नंबर होगा इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 1 आयोटा डॉट 4, 4 into 1 इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन आयोटा, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 क्या होता है? 4। जब भी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, 1 अपॉन आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जब भी इवन नंबर होती है पावर 1 आएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा। क्या बन गया यहाँ पे? 1 अपॉन आयोटा। बेटा ना ही माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में होता है, ना ही डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर रही है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, 1 into आयोटा क्या होगा? आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्क्वायर और आयोटा को काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना? अगर काटेंगे तो दोबारा 1 बाय आयोटा ही बन जाएगा, फिर हमें रैशनलाइजेशन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इसको हम कैसे लिख देंगे? माइनस आयोटा इज द आंसर। ये चीज का याद रखना आपने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैंने बताया -1, और अगर ऑड नंबर होगा तो उसको एक्सप्रेस करना है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव में होगा पहले उसको पॉजिटिव में चेंज करो, इवन है तो ऐसे ही एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑड होगा तो फिर भी आपको इन टर्म्स ऑफ इवन ही एक्सप्रेस करना है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहां पे क्या है? आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। जब भी ऑड नंबर होगा, मैंने आपको बताया, पहले आप इवन नंबर में एक्सप्रेस करोगे, आफ्टर दैट आप उसको अरेंज करोगे इन टर्म्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर। पहले हम इसको इवन नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 8, क्योंकि 9 था, 8 और 1 ही 9 होंगे। ये क्या है? 19, 1 into 18, 18 और 1 क्या हो गया? 19। आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 18, दोनों साइड से 18 बाहर, आयोटा बाहर ले लिया। अब 8 है और आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 18। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले ये 8 और 18 बोथ आर इवन नंबर्स, सो इसको हम पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, 2 के टेबल में 8 कब आएगा? 4। यहां पे भी लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, 2 के टेबल में 18 कब आता है? 9। आयोटा एज इट इज, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 4, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 9 एज इट इज।
बेटा इवन नंबर होगा 1 आएगा, प्लस वैसे ही ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा। आयोटा वैसे ही 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 0, तो यहां पे 0 डॉट आयोटा लिख देंगे। अब 0 डॉट आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर्म। आयोटा वाली टर्म 0 है, अगर रियल पार्ट नहीं है तो आप इसको 0 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 रियल पार्ट भी 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है ये भी 0 हो गया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। क्लियर हो गया। चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आयोटा की पावर -39, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या करवाया, मैंने आपको बताया कि जब भी ऑड नंबर होगा, पॉजिटिव ऑड नंबर होगा, तो कैसे एक्सप्रेस करना है। अब देखिए अब हमारे पास सेम ऑड नंबर है, अब हमें ऑड नंबर का तो पता है कि एक वैल्यू ब्रेक कर देंगे और उसके साथ हम जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर होंगे वो हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे -39 है तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा इंटू 38, ठीक है। 1 और 38 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑड नंबर है। अब इसको सबसे पहले पॉजिटिव नंबर में अरेंज करते हैं। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू पावर 39। जब भी नेगेटिव बनेगा रेसिप्रोकल करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाए, तो जब भी इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन पावर के चेंज हो जाएंगे। किसके साइन चेंज होंगे, पावर के साइन चेंज होंगे। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 है, तो ऑड नंबर है, तो मैंने भी बताया था कैसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर। आयोटा डॉट आयोटा की पावर 38। अब 38 इज द इवन नंबर। अब इसको जब भी एक्सप्रेस करना होगा हमें कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर से अरेंज करेंगे। अब आयोटा अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा एज इट इज रखते हैं, तो आयोटा स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 के टेबल में 38 कब आएगा, अगर आप 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कब आएगा, 19 का आएगा। 1 अपॉन आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है जो अभी हमने पढ़ी, तो 1 अपॉन आयोटा वैसे ही यहां पे आप लिख भी सकते हो बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। तो अगर -1 की पावर 19 देखते हो, 19 इज ए ऑड नंबर, तो आंसर में आएगा -1। अगर इवन नंबर होता तो +1, ये भी ध्यान रखना। 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब यहां तक तो आ गया, 1 अपॉन माइनस आयोटा तो अरेंज हो गया, बट हमें a प्लस आयोटा b में फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और साथ में हमें ये भी पता है कि आयोटा जो भी है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो माइनस आयोटा आप यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको रेशनलाइजर डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये क्या आएगा, आयोटा माइनस वैसे ही आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। आयोटा वैसे ही रहा, माइनस वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, -1, यहां पे लिख देते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा वैसे ही माइनस माइनस प्लस, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, द आंसर इज आयोटा ही होगा। तो रियल पार्ट, आयोटा वाले पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो 0। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अगर ये क्वेश्चन जो है, देखो मैं इसको अरेंज कंपेयर करता हूं 0 प्लस आयोटा से, ठीक है। a की वैल्यू 0 हो गई, आयोटा की पार्ट है। अब देखो अगर टर्म ही नहीं होगी उसका 0 लिखे जाते हैं, बट टर्म है उसका कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट साथ में नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जिसका कोफिशिएंट क्या नहीं, कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1। इस तरह से याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ये काफी ज्यादा छोटा टॉपिक है और काफी आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, खाली आपको सिंपल याद रखना है कि a प्लस आयोटा b फॉर्म होती कौन सी है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, और ऑड नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और इवन नंबर को कैसे लिखा जाता है, दैट्स इट। इस a प्लस आयोटा b फॉर्म में इतनी सी चीजें, बाकी एज सच इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर फॉर्म, वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। अब एक और चीज याद रखिए, जैसे मैंने भी बताया, आयोटा 7 एंड 7 आयोटा बोथ आर सेम, इसमें कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 7 21, 3 इंटू 7 21, आयोटा साथ में 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर 7, वैसे ही 7 आयोटा स्क्वायर लिखो चाहे आयोटा स्क्वायर 7 लिखो, बोथ आर सेम। 21 प्लस 21 आयोटा 7 आयोटा, ये वैसे ही रखा,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होगी, यहां पे लिख देते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, चलिए 21 प्लस 21 आयोटा, आप इधर भी सॉल्व कर सकते हो, मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा इसको, प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 21 और 7 कितने हो जाते हैं 28, दोनों आयोटा वाले सेम टर्म है इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। अब 21 में से 7 जाएंगे तो 14 प्लस 28 आयोटा, सो दिस इज द a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो अगर a की वैल्यू देखोगे 14, b की वैल्यू 28, a वाला रियल पार्ट होगा जो हमारे पास 14 है और 28 जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा वाला है, b की वैल्यू 28 होगी। इसको रब कर देते हैं क्योंकि a और b की वैल्यू पूछी नहीं है, हमें खाली ये बोला है कि एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर्म। चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। अभी मैंने ब्रैकेट्स वाला मल्टीप्लाई करके सिखाया, ये भी वैसे ही है सेम एज इट इज। 1 माइनस आयोटा वैसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा 6 वैसे ही रहा। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा है 1 और 1, 1 प्लस 1 रियल पार्ट एक साइड लिख लो, इमेजिनरी पार्ट एक साइड लिख लो। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा 6 आयोटा आयोटा 6 बोथ आर सेम, बार बार बता रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, बट बड़ी टर्म माइनस में है तो यहां पे क्या आया -7 आयोटा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कैसे कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, पहला क्या है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, साइन जिसके जैसे थे वो वैसे ही रहे। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को भी कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट कौन से हैं जिनके साथ आयोटा नहीं लगा है, इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं जिनके साथ आयोटा लगा है। पहले रियल पार्ट 1/5 और -4 वैसे ही रखते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए 1/5 -4 एज इट इज रहा, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया 2/5 माइनस 5/2। ठीक है, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा इंटू 2/5, आयोटा 2/5 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 5 4 20 अपॉन आयोटा वैसे ही लिया, 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 5 5 -19/5 प्लस आयोटा -21/10। ठीक है, 25 में से 4 जाएंगे 21, वही टर्म माइनस में, 20 में से बन जाएंगे तो -19। आप इसको ऐसे ही रख दो, चाहे आप लिखना चाहो -21/10। तो a की वैल्यू अगर आप यहां पे देखोगे तो -19/5 आएगी, और b की वैल्यू अगर आप यहां पे चेक करोगे तो -21/10 होगी। ठीक है, चलिए ये था 6th क्वेश्चन और ये 7th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिए। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, चलिए अब पहले ओपन कर देते हैं इनको, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ये माइनस ध्यान रखिएगा, ये बाहर है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अब रियल पार्ट एक साइड, इमेजिनरी पार्ट एक साइड। रियल पार्ट कौन से होंगे जिनके साथ आयोटा नहीं लगा है, इमेजिनरी पार्ट कौन से होंगे जिनके साथ आयोटा लगा है। पहले रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, 1/3 एक, 4 सेकेंड टर्म, थर्ड क्या है 4/3। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा ले,
आयोटा 7/3 फर्स्ट, आयोटा 1/3 और ये माइनस आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट एक साइड, इमेजिनरी पार्ट दूसरी साइड। अब रियल पार्ट को तो वैसे ही रखा मैंने। सबसे पहले यहां से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया इमेजिनरी पार्ट में से। ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम ले लो इनका, 3 क्या आएगा, यहां पे 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है, प्लस आयोटा, 3 एलसीएम ले लिया, 7 + 1 -3, 12 और 4 16 + 1 प्लस आयोटा, 7 + 1 8, 8 में से 3 जाएंगे तो ये हमारी बन गई 17/3 + 5/3 × 8। ये हमारे आगे a + आयोटा b फॉर्म। ये रहे आपके फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया है a + आयोटा b फॉर्म। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 14 क्वेश्चन है सारे क्लियर करवा दूंगा, और जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।